ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। देखिए, बहुत सारे माता पिताओं को मैंने देखा है कि वो जैसे दो दो आजकल तो बस वो हो गया कि दो बच्चों के पेरेंट्स, हम दो और हमारे दो, तो अपने उन दो बच्चों की सार संभाल वो कैसे करते हैं। सिर्फ दो बच्चे हैं लेकिन उनको भी उनका प्रॉपर प्यार नहीं दे पाते हैं और स्कूल भेजते हैं उनको तो इतना भयंकर टॉर्चर होता है बच्चों के साथ। ज़बरदस्ती बाथरूम में घुसेड़ देंगे। सुबह सुबह एक तो स्कूलों का टाइम जल्दी होता है और स्कूलों का ओवरलोड बच्चों के सिर पे, नंबरों की होड़ बच्चों के सिर पर, साथ ही माता पिता जो उनके साथ एक माँ की ममता जुड़ी होती है, पिता का प्यार। उसकी जगह मैं सबकी बात नहीं करूँ लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं आज भी जो देखने को मिलते गाए बजाए कहीं ना कहीं कि वो अपने बच्चों को, उनका जो टाइम होता है ना बच्चों के लिए, माता पिता वो अपना टाइम बच्चों को नहीं देंगे और जो टाइम देते हैं उनमें लाड प्यार की जगह मारना पीटना ज़्यादा होता है और इतनी बुरी तरह से मारते हैं जैसे छोटी सी कोई गलती क्या हो गई, जैसे आसमान ही फट जाए, वो टूट पड़ा जैसे आसमान, कुछ बहुत बड़ा ही कारनामा कांड कर दिया हो। बच्चे हैं, बचपने में बहुत सारी नादानियाँ करते ही है, कोई गुनाह थोड़ी कर देते हैं यार। 10-12 साल के बच्चों में कितनी की समझ होती है जो आप उसे इस तरह से उम्मीदें करते हो कि ये बराबर बड़ों की जैसे सारी चीज़ें परफेक्ट तरीके से करेंगे। और रही बात नंबर लाने की, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि पढ़ाई के दौरान अगर बच्चों में टेस्ट में या किसी रिजल्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो भी उनको मारेंगे पीटेंगे बहुत बुरी तरह से। क्यों? आप मोटिवेट करें बच्चों को, उत्साहित करें कि आप अच्छा कर सकते हो। आप जैसे धक्के से आप चलाना चाहते हो ना, जोर ज़बरदस्ती से, तो हाँ आपके डर से रिजल्ट अच्छा लेकर के आ सकता है, इसे मार के डर से, आपके डर से नहीं। जो आप बुरी तरह से मारते पीटते हो ना उसके डर से। लेकिन उसका फ्यूचर क्या होगा? एक बच्चे में डर है आपके प्रति, तो वो बच्चा जब बड़ा होएगा तो आप सोचो कि क्या बनेगा। वो भी अपने परिवार घर गृहस्थी को, जैसे आप उसके साथ वो जो चीज़ें कर रहे हो वो भी अपने बाल बच्चों को वही सारी चीज़ें देगा। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं कि आप अच्छे पेरेंट्स हो क्या। आप खुद से ये सवाल करेंगे कितने अच्छे पेरेंट्स साबित हो रहे हो आप अपने बच्चों के लिए। आप मोबाइल में सारा टाइम इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ बातें करने में लगाते रहते हो। आप काम भी करते हो तो फ़ोन ही आपके मतलब कान के रहता है और आप अपना काम को एंजॉय नहीं करते हो आप। पुराने समय में लोग काम को भी एंजॉय करते थे, गीत गाते थे काम करते समय, लेकिन आज मोबाइल पर बात करते हैं। दुनियादारी की सारी बातें करेंगे आप लेकिन अपने बच्चों के साथ अपना जो टाइम होता है वो नहीं देंगे। आप बच्चों के साथ अगर टाइम देने लग जाओगे ना, भले आपको कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, लेकिन फिर भी आप बच्चों के पास में बैठते हो तो बच्चों को ऐसा रहता है कि मेरे मम्मी पापा, जैसे चलो जो पिताजी हैं वो काम पर जाते हैं लेकिन शाम को तो घर पे आते ही हो तो आप भी टाइम दें और माताएं घर के काम से फ्री होकर अपने बच्चों के साथ ज़रूर टाइम निकालें और वो पढ़ाई के दौरान उनको मोटिवेट उत्साहित करें। हो सकता है अभी आप शुरुआत में आप रिजल्ट कम देखोगे, जैसे अभी 5 नंबर लेकर के आए हो 10 में से, तो जब आप उसको उत्साहित करोगे कि आप कर सकते हो प्यार से, तो अगली बार वो 10 में से 10 नहीं लाए लेकिन 1-2 स्टेप तो आगे बढ़ेगा, 6 लाएगा, 7 लाएगा, 8 लाएगा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप। तो अपने खुद के अंदर बच्चे में ऐसे होगा कि मैं कर सकता हूँ। जब माता पिता उनको इस तरह से मोटिवेट करते हैं ना, प्रोत्साहित करते हैं, तो बच्चे ज़रूर करते हैं उस सारी चीज़ों को, बजाय कि आप मारना पीटने के साथ साथ ये सारी चीज़ें देख करके बहुत दुख तो होता है कि ये जो एकल परिवार का सबसे ज़्यादा नुकसान है ना, बच्चों को ज़्यादा होता है, हो रहा है। बच्चों को उनको प्रॉपर प्यार नहीं मिल पा रहा है। माता पिताओं की अपनी एक अलग ही है सारी चीज़ें कि मेरे पास इतनी सारी उनकी अलग जिम्मेदारियां हैं। बच्चों के छोटे छोटे मासूम बच्चों के, एक तो उनके बैग का, स्कूल बैग का भार, साथ में परफेक्ट आने का, स्कूल में टॉपर रहने का भार, तो कहीं ना कहीं बचपना छीन रहा है बच्चों का। तो अपने बच्चों को बचपना आप ज़रूर दें। बचपना लौट कर कभी नहीं आता। अपन बड़े हैं तो आज हम पीछे जाएंगे तो कितनी सारी खुशियाँ, कितनी सारी
चीज़ें जुड़ी हुई, यादें जुड़ी हुई है। अभी आप अपने बच्चों को क्या दे रहे हो, जब वो बड़े होंगे तो उनकी यादों में क्या रहेगा? आपकी मार, आपकी पिटाई जो आप करते हो, या फिर उनको इस तरह से प्रेशर में डाले रखते हो कि आपको यही इतने ही नंबर लेकर के आना है भाई। तो इसीलिए आप सोचें कि आप अच्छे माता पिता कितने अच्छे साबित हो रहे हो अपने बच्चों के लिए, क्योंकि जो जिनके दिल में कूट कूट के ममता भरी होती है ना, जो अपने बच्चों की केयर करते हैं, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, उनका जो बच्चों का जो टाइम होता है अपने माता पिता जो देते हैं, उनका प्यार, उनका हक है वो। तो आप कितना अपने बच्चों को उनका हक दे रहे हो, अपना प्यार लुटा रहे हो उन पर। हाँ, गलती होने पर माता पिता डांटते हैं, लेकिन टॉर्चर ये बहुत गलत है। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।